ये है माता महलवार देवी मंदिर। सन 1827 में बनाया गया। माता की ये प्रतिमा कितनी भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं जगदम्बा मैया के लिए भी। और इनके बाजू में आप देख रहे हैं श्री श्री चौरसिया जी को, जो पहले पुजारी थे यहाँ पर। और ये आप महलवार माता जी के दर्शन कर रहे हैं। इसी मंदिर में यहाँ पे हनुमान जी की भी चौकी लगी हुई है और बैठे हैं गणेश जी भगवान। तो ये सब देवी देवता यहाँ पे बैठे हैं। ये है महलवार माता मंदिर। ये शंकर जी और ये पुजारी इस समय चौरसिया जी हैं। उनकी बच्ची पलक, ये पलक है। कितना अच्छे से पूजा कर रही है बिटिया। ये देखिए किस तरीके से पूजा कर रही भगवान शंकर की। पानी से कपड़ा डाल करके ये मंदिर और ये प्रांगण है। यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। और ये है योग दरबार। यहाँ पे रोज़ सुबह योगशाला लगती है। ये कुसुम श्री की यादगार में समिति के अध्यक्ष महोदय रिटायर्ड टीआई जी ने कहा कि व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ताकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ के लिए अच्छे से जा सकें और यहाँ से जाने के बाद हमारा अच्छा नाम हो। तो हमारे क्या कर्म होने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, इतने अच्छे से इन्होंने हमें बताया है। जब से हम टीआई रहे हृदय परिवर्तन यही हुआ कि भागवत सुनना और भागवत को ग्रहण करना, रामायण पढ़ना और रामायण की चौपाई तो वहाँ पर चलना बहुत कठिन है। जो आदमी चल देता है इसलिए उसका साथ में नहीं होता है। हृदय परिवर्तन होना चाहिए आदमी। आज हम हमारी सारे संसार के जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, संपत्ति संपन्न व्यक्ति हैं, वो एक ऊपर जाने का जो मार्ग है ना, वो केवल भक्ति मार्ग है। सारा बैलेंस हमारा नीचे का तो बहुत बना लिया। पद पैसा प्रतिष्ठा जाए ना किसी के संग, हरि भजन इसमें करते हैं वही साथ जाता है। हमको ऊपर वाले का जो बैलेंस बनाना था, इसलिए हम इस राह पर चल पड़े। हमारे बुजुर्ग और सम्माननीय व्यक्ति श्री टीआई महोदय, रिटायर्ड टीआई महोदय जी ने बताया कि हम जहाँ से आए हैं हमें वहाँ जाना है, इसीलिए हम उस राह पर चल पड़े हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संजीव चौरसिया जी ने बताया कि हम समान विचारधारा वाले लोग मिलते तो प्राय रोज थे मॉर्निंग वॉक में हम लोग, लेकिन जब एक दिन विचार बना कि हम लोगों को यहाँ पर एक भागवत का कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए। वो कैसे विचार बना बताते हैं संजीव भाई का नाम। मैं इंजीनियर संजीव चौरसिया और हम लोग 10-11 लोग सुबह एक्चुअल में मॉर्निंग वॉक करते हैं और लंबे समय से काफ़ी समय से हम लोग चलते आ रहे हैं। अच्छा, इस मॉर्निंग वॉक टीम में क्या होता है कि करते तो मॉर्निंग वॉक हम लोग के साथ 10 लोग 20 लोग हैं, लेकिन समान विचारधारा के लोग जो है जब एकत्र हुए तो काफ़ी समय से हम लोग 10-11 लोग हैं। इसमें हमारे रिटायर्ड टीआई साहब हैं और 1-2 लोग और हैं, तो सीनियर भी हैं और हम जैसे लोग भी हैं। तो ऐसे ही विचार मन में मोहन भाई हमारे हैं साथ में घूमते थे, तो इनके विचार आए कि भैया भागवत कराना चाहिए अपन को। और एक बार हम लोग साथ में वृंदावन भी होके आए हैं, तो उसमें भी हम लोग को बड़ा टीम में अच्छा लगा कि सभी सीनियर लोग गए थे सब लोग। तो यात्रा भी अच्छी धार्मिक, तो फिर विचार ऐसा मॉर्निंग वॉक के लोगों को सभी का बना कि भागवत करानी चाहिए। भागवत तो होनी ही है, लेकिन पंडित जी कौन से बुलाए जाएंगे, अभी ये बात भी तय होना बाकी था। तो पता किया गया, पूछा गया, तो बताया गया कि सत्यम महाराज को बुलाया जाए। और ये प्रस्ताव, इसके बारे में बताते हैं अमित चौरसिया जी। हमारा अमित चौरसिया, गुजराती नाम के बाद। जी, पंडित जी के बारे में बताइए, कैसे परिचय हुआ और ये कैसे सब। पंडित जी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था कि
पंडित जी प्रभावित करते हैं। पंडित जी की अभी भी जो स्थिति है, सभी लोग इतने प्रभावित हैं कि पंडित जी से लोग बार बार कराना चाहते, मिलना चाहते। इसके पहले पंडित जी की हमारे यहाँ मोहन भाई के यहाँ हो चुकी है, तो हम लोगों का इच्छा था कि भाई वहाँ पर पंडित जी करें, तो पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग आनंदित। राजीव चौरसिया जी ने बताया कि हमारी समिति में करीब 11 लोग हैं और हमने यथोचित उनको जो जिस लायक हैं उनको वैसा कार्य सौंपा है। किसको क्या कार्य सौंपा है हमें बताते हैं राजीव चौरसिया जी। मैं आर्किटेक्ट राजीव चौरसिया, आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन से हम लोग हैं। समिति में हम लोग 8-11 लोग हैं करीब। पूरी मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन हमारा था, उसके बेस पे सभी लोगों को जो जिस कार्य के लिए सक्षम है, तो हमारे टीआई साहब अध्यक्ष के लिए एक समिति बनाई, जिसमें टीआई साहब को हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया और कोषाध्यक्ष जो जिसके बाद धन रहता तो एक कोषाध्यक्ष समिति को बनाया। हम लोग संरचक मुख्य संरचक की भूमिका निभा रहे हैं। हमारा मोहन भाई सचिव और ऐसे सब लोगों ने हम लोग के ग्रुप ने डिसाइड काम बांट लिया और अपना अपना काम अभी 3-4 दिन हो गए सुचारू रूप से सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आज रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला कि आज इस परिसर में भी पूरा भंडार भरा हुआ, शायद कल बढ़वाने की जरूरत पड़ेगी। जी, आपका नाम? राजीव भाई ने हमें बताया सभी ने अपना अपना काम बांटा और उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और प्रहलाद प्यासी जी तन मन धन से सेवा करने की बात बताई इन्होंने अपने मोहन के लिए कि भैया चलो भागवत के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद प्यासी जी, सुनिए उनके मुखारबिंद से। प्रहलाद प्यासी। हाँ, कुछ बताएं इसके बारे में। हम लोगों को सुबह घूमते टाइम अचानक मोहन जी का प्रस्ताव हुआ कि भागवत करना है, तो उसमें हम लोगों ने सबने कहा जो भी सहयोग होगा हम लोग मिल के भागवत करेंगे, तो तन मन धन से हम लोगों का इस भागवत में सही होगा। बहुत बढ़िया। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, इस बात को चरितार्थ करते हुए बात को आगे रख रहे हैं। मोहन पवार जी ने बताया परिचय सत्यम मधुरम, जी हाँ ये नाम है कथावाचक पंडित जी का। इन्होंने आगे बताया कि मनमोहन के सपुत्र हैं सत्यम महाराज। हमने तो सीधा सीधा बताया, परंतु मोहन जी किस प्रकार से बता रहे हैं जरा इनको सुन लीजिएगा। मोहन पवार परमेश्वरी पवार समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं और जो पंडित जी हैं पंडित मनमोहन जी महाराज जो वत्स कथा सागर में हो चुकी हैं, उनके सपुत्र हैं सत्यम मधुरम जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा अध्ययन वृंदावन में किया है। अभी वृंदावन जाते रहते हैं। इनकी पूर्व में कथाएं करीब होशंगाबाद जिले में हो चुकी हैं, बुधनी साइड होती रहती हैं। 20 तारीख से फिर से बुधनी क्षेत्र में कथाएं और पंडित जी की अच्छी कथा है। हम लोग सब लोग प्रसन्न हैं और आगे की रूपरेखा ही बना रहे कि बहुत जल्दी फिर से भागवत हो। हम लोग सभी प्रसन्न हैं। कितने उल्लास के साथ मोहन भाई ने ये सब बताया, लेकिन आपको हम प्रसन्न कैसे करें, वही बात मैं सोच रहा हूँ। तो चलिए क्यों ना उन महाराज जी से मिलने जो सबको प्रसन्न करते हैं। सत्यम मधुरम महाराज, सत्यम मधुरम महाराज जी ने बताया मनुष्य सौभाग्यशाली है और हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि भारत में बनाया। सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश में। क्या हम ही बता देंगे? बाद में हमारे लिए मध्य प्रदेश में जन्म मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां पर हमारे भगवान के गुरुदेव आए हैं। भगवान का जन्म तो यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में, परंतु जिस प्रदेश में भगवान के गुरु रहे, सांदीपनि जी उज्जैन नगरी में रहे, ऐसे मध्य प्रदेश में हम आप सभी पैदा हुए हैं। उसके बाद में चौथा सबसे बड़ा सौभाग्य, बोले मध्य प्रदेश के बीच में भी हम सागर में जन्म मिला, क्योंकि सागर तो ऐसा है जो भक्तों का ही शहर है। अभी इंद्रेश जी महाराज आए दूर, जब उन्होंने सागर के दर्शन किए तो बोले अब सागर का नाम सागर नहीं मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के भक्तों का ऐसा प्रेम है, सागर में जो भी आता है सब समाहित हो जाता है। क्योंकि सागर तो वो है जहाँ पर कोई भी चीज बाकी ना रहे। साधु संतों का मेला निरंतर ही सागर शहर में लगा रहता है और आप सबके बीच में हमें भी आने का सौभाग्य मिला है, तो हम अपने आप में बड़ी ही भगवान की कृपा महसूस करते हैं।
इसके बाद में बोले, उसके बाद में हमारा और बड़ा सौभाग्य क्या है? बोले 5वां सौभाग्य हमारा यह है कि सागर शहर में बैठ करके महलबार देवी मंदिर में प्रांगण में मैया जी के आंगन में बैठ करके हम आप सभी को कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो धन्य है ऐसी भारत भूमि जिसमें हमें जन्म मिला और भगवान की कथा मिली। इसीलिए तो कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे भगवान जन्म देना तो हमें भारत में देना। और बुंदेलखंड का व्यक्ति तो एक लाइन और गाता है, क्या कहता है कि हे प्रभु और तो और भारत में जन्म देना, परंतु हमें बुंदेलखंड में देना। क्यों? क्योंकि हम भी बुंदेलखंडी ही हैं, हमारा जन्म भी बुंदेलखंड में ही हुआ है। जहां भी जाते हैं तो गर्व से कहते हैं क्या कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, वो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, वो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, वो ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, वो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, वो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, वो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड। हम लोग भागवत तो सुनते हैं और निरंतर सुनते जाते हैं, तो होता ये है कि उसको समझ नहीं पाते हैं, और समझाने के लिए हम थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहते हैं। हमें बोलना ये था कि देखो कितना अच्छा प्रसंग है, कर्म पर पंडित जी क्या व्याख्या कर रहे हैं, कर्म के बारे में हम लोगों की क्या क्या धारणाएं, क्या क्या तर्क होते हैं, उन तर्कों को प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी बात पर नहीं, पंडित जी क्या कह रहे हैं सुनिए। जो जैसा कर्म करेगा उसके लिए वैसा फल जरूर ही प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करें कि हम अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों को सुधारें। देखिए लोग कहते हैं महाराज जी हम भी तो कर्म कर रहे हैं। एक जो कसाई होता है, जो जीव हत्या करता है, वो भी कर्म है। लोग बेईमानी करते हैं, बोले वो भी तो कर्म है, परंतु हकीकत में कर्म किसको कहते हैं? कर्म कहा जाता है जो धर्म के साथ में जुड़ करके किया गया कार्य हो, उसी को कर्म कहते हैं। हमारे वेद शास्त्र हमारे लिए हर एक चीज की आज्ञा देते हैं, हर एक चीज के बारे में बतलाते हैं, हमें किससे कैसा व्यवहार रखना है, कब किस प्रकार चलना है। तो बोले जो धर्म से जुड़ करके किया गया काम होता है उसको कर्म कहते हैं। और जो धर्म से हट जावे, क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता कि किसी के साथ में बेईमानी करो, किसी से झूठ बोलो, किसी को ठगो, परंतु यदि हम ऐसा करते हैं, धर्म से हट करके कर्म करते हैं, तो वो कर्म नहीं बचता है, वो तो कुकर्म बन जाता है। और कुकर्म का फिर हमारे लिए पाप लगता है, वह हमें भोगना पड़ता है। अगर कर्म सुकर्म नहीं बनते तो फिर वो कुकर्म बन जाते हैं, और उनका फल क्या होता है, हमें नरक में जाना पड़ता है। तो नरक कितने प्रकार के होते हैं, ये व्याख्या सुनिए। इसके बाद में यहाँ पर नरकों का भी वर्णन किया गया है। बोले महाराज कभी किसी के साथ में गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। देखिए जो व्यक्ति बोले जब पाप कर्म करता है तो यम के दूत गले में रस्सी बांध करके ले जाते हैं और उसके लिए नरक में डालते हैं। कुछ विशेष नरकों के बारे में बतलाया गया है। बोले जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है और धोखा करता है किसी के साथ में, तो इनके लिए तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कभी किसी की झूठी गवाही मत देना, कभी किसी से धोखा मत करना। बोले और जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है अर्थात चोरी करता है, उसके लिए अंध तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। अब जब ये बात कहते तो कुछ लोगों को लगता है कि ये महाराज जी ब्राह्मणों ने, संतों ने अपने मन से नरक बना दिए। बोले लोगों को डराने के लिए नरक बना दिए। कई लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। कई लोग कहते हैं देखिए व्यक्ति वो चीज मानता है जो चीज सामने दिखे, उस चीज को हम मानते हैं, और जो चीज नहीं दिखती उसके लिए हम मानते नहीं हैं। क्यों? बोले हमें दिखना ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि हमने कभी जापान देखा है?
बतला दीजिए, किसी ने भी हवा को क्या देखा है? हवा को किसी ने देखा हो तो हाथ उठाइए जिसने हवा को देखा हो कि हवा इस रूप की होती है। देखा है किसी ने? बाकी हवा होती है कि नहीं होती है? होती है, हम महसूस करते हैं। इसी प्रकार हमारे वेद शास्त्रों में जो भी बातें बतलाई गई हैं वो सब होती हैं, क्योंकि आज वैज्ञानिक हर एक चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीली होता है मधुर फल जानो। जब वैज्ञानिकों ने मशीनों के द्वारा सूर्य भगवान की पृथ्वी से दूरी पाई तो जितनी तुलसीदास जी ने बतलाई उतनी ही पाई गई। अर्थात उस समय भी तो ज्ञान था, तब तो उन्होंने पहले से लिख दी वो बात। ब्रह्मांड में आज भी ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है जो हमारे वेद शास्त्रों में बतलाया गया है। अब यदि आप नहीं मानते हो तो वैज्ञानिकों ने ये भी रिसर्च किया है कि ब्रह्मांड में कौन सी ध्वनि चलती है। आप गूगल पे वो ठीक है, परंतु जो वेद शास्त्रों में बतलाया गया है वो गलत नहीं है। जो व्यक्ति उस लेवल पर पहुंच जाता है तो वह विश्वास करने लगता है। और वेद शास्त्रों की ब्राह्मणों की बात के लिए बिना विचार के ही स्वीकार कर लोगे तो उसमें आपका फायदा ही होगा, कभी घाटा नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में बात बतलाई गई है वो हमारे जीवन के लिए मंगलमय बनाने के लिए ही बतलाई गई है। इसके बाद में बतलाया गया, जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है और हिंसा करता है, जो जीवों को मार करके खाता है, उनके लिए कुंभी नामक नरक में जाना पड़ता है। राजन ने पूछ लिया, बोले गुरुदेव कुंभी नाम जो नामक नरक है उसमें क्या होता है? बोले जो हिंसा करते हैं उनको क्या भोगना पड़ता है? बोले वहां पर बड़ी बड़ी भट्टियां रहती हैं, उन पर कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उनमें तेल भर दिया जाता है और वहां पर ऐसा शरीर मिलता है इस आत्मा के लिए कि वो मरता नहीं है, केवल पीड़ा ही देता है, केवल दुख ही देता है। तो बोले उसमें डाल दिया जाता है। पहुंचाना, कभी किसी से घृणा मत करना, कभी किसी से द्वेष मत करना। और जब हम ये चीजें अपने आचरण में लाएंगे तभी हमारे भगवान हम पर रीझेंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मेरे मन मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छत्र ना भावा। आज का युवा तो ऐसा हो गया है कि किसी भी चौपाई का किसी भी प्रकार से अर्थ सोच लेता है, किसी भी प्रकार से उसके लिए प्रस्तुत कर देता है। जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उसी प्रकार को देखता है। एक आप गिलास लेंगे और उसमें जल यदि बारिश होगा तो उसमें कितना भरेगा, जितनी उसमें पात्रता होगी। लोगों के लिए ये नहीं लगता, आजकल व्यक्ति ने मर्यादा छोड़ ही दी। गुरुदेव हैं या बड़े लोग बैठे, उनके सामने कोई भी मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से हंस बोल ले तो उसके लिए लोग हल्के में ले लेते कि अब तो ये भैया हमारे हो गए, अब तो इनसे कोई मर्यादा नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं होती। भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मोहि कपट छल छत्र न मोहि। कपट अर्थात यदि आप किसी से कपट करते हैं, आप छल छत्र अर्थात किसी से छल करते हैं, किसी से धोखाधड़ी करते हैं, तो ये चीज भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती है। प्रयास करें कि कभी किसी से कपट ना करें, क्योंकि दुनिया एक दूसरे को ठगने के चक्कर में ही है। हम सोच रहे हम आपको मूर्ख बना दें, आप सोच रहे हम इनको मूर्ख बना दें। एक बार की बात है कि स्टैंड पर बस जा रही थी तो उसमें जो व्यक्ति बैठा था वो कहने लगा, भैया पेपर की आवश्यकता है। इतने में पेपर आ गया, पेपर वाला आ गया, बोले पेपर ले लो, पेपर ले लो। बोले भैया कितने रुपए का पेपर दिया? बोले 5 रुपए का। तो उसने पेपर नहीं लिया और जब बस चलने लगी ये कहने लगा, भैया जल्दी से हमारे लिए पेपर दे दो। तो इसने पेपर लिया और जल्दबाजी में उसके लिए नोट दे दिया और पेपर को रख लिया। अब जो पड़ोसी बाजू में बैठा था वो कहने लगा, भैया जब वो पहले आया था तब आपने पेपर क्यों नहीं लिया? बोले हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा नोट फटा था, तो हमने जल्दी से उसके लिए पेपर लेने के चक्कर में फटा नोट दे दिया, हमने उसके लिए ठग लिया। पड़ोसी कहने लगा, अरे भैया आप तो बड़े समझदार हो, बताओ आपने फटा नोट चला दिया। बोले और क्या, ऐसे थोड़ी है। बोले बताओ भैया जरा हम पेपर पढ़ लें। जब पेपर देखा तो 6 महीने पुराना पेपर दे करके वो चला गया। हमें लग रहा हम आपको ठग लें, आपको लग रहा हम हमें ठग लें। ऐसे ही करके दुनियादारी चल रही है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में, बाकी किसी को कोई नहीं ठग पा रहा है। अभी आपने ठगने की बात सुनी, लोग एक दूसरे को ठगते हैं। पंडित जी ने तो ये बताया कि लोग भगवान को भी ठगते हैं,
जरा इस प्रसंग को गौर से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। बनाते हैं, बाकी हम और आप तो भगवान को भी बेवकूफ बना देते हैं। अब आपको लगेगा महाराज जी कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, भगवान को कब बना दिया। देखिए हम जब आरती करते तो आरती में कितना अच्छा पद गाते हैं, धन मन धन सब तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब इन शब्दों का अर्थ कभी जाना, धन अर्थात ये देह, मन अर्थात जिसकी गति से हम चलते हैं, और धन मतलब रुपया पैसा। धन मन धन सब तेरा, भगवान सब आपको आए। अब जब आरती को भक्त कर रहा हो और जो गा रहा हो कि तन मन धन सब तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, और जैसे ये कहे और भगवान प्रकट हो जाए और कहें कि उस प्लाट की रजिस्ट्री दे दो, कहूँ आरती के रहे, कहूँ थाली के रहे, कहूँ भगवान की जो प्रसाद लगाने तो वो के रहे। अपन औरों के हैं हाथी के सिद्धांत, दिखावे के अलग और खावे के अलग, जी आए अपने बतावे के दान, तन मन धन सब चीज। अब आप और हंस रही ऐसी हो तो अच्छा बताओ, आ जाए को अपना एक मकान भगवानों के नाम कर रहे, उठाओ बात तो देखो सब जानी हो, ये क्यों उठ रहा है का नहीं उठ रहा है, ये को मतलब का हो रहा, भगवान को अपन बेवकूफ बना रहे। अच्छा चलो हमारे भाई बंधुओं की छोड़ो, आप और बड़ी पुजारन बनी रहे थे, तुम्हारों में से को मंगल सूत्र चढ़ा रहा हो, आ जाए बताओ, चढ़ा दोनों उठाओ हाथ, एक को हाथ एक को बाई आज चढ़ा दे हो तो फिर चढ़ा दी, जो हमारी दो चार कथाएं हो जाए तुम आइए हो जा, भाई को मजर कैमरा फोकस मार दी, दोकर क्या सब मंगल सूत्र ले रहे हैं, चढ़ा रही भाई उठाओ हाथ। अब नहीं उठ रहा दोकर के समझ गए कि कैमरा आवारा है हमारे ऊपर। तो ये तो हुए हमारे कैसे बताने वाले दिखाने वाले, हाथ में सो लम्बो हाथ लगो दांत लगो रही सो कुछ अपन को दिखाते है। बाकी जो हाथी जब भोजन करा था तो देखियो गौर से पास में उनके भीतरे होते दांत, उनसे वो खाते, ये तो हो गए अपने बाहरी दांत, भीतरे कैसे आए, भीतर से अपन भगवान से काके थे, धन मन धन सब मेरा हरे प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसियों का भी मेरा। कज्जा खुद जो लगत के पड़ोसी की जो दो तीन मकान हम छुड़ा लेते कहूँ, अरे रिश्तेदारों का भी मेरा, और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो पन बेसरे हरो आदमो खो तो बेवकूफ बनाओ तो चल जा मनो, भगवान खो तो बचे रहते, अपन तो भगवान ही को बेवकूफ बनावे में जुट गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो हास्य के लिए है और हास्य तरीके से समझाना वैसे बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। तो देखिए कथा से भ्रमित ना हो, नाम का महत्व क्या होता है ये इस प्रसंग में अजामिल वाला जो प्रसंग आ रहा है उसमें सुनिएगा। रखना, यदि हम गलत चीजों को आचरण में लेंगे तो वो हमारे लिए गलत मार्ग पर ले जाएंगी, यदि भगवान के नाम को आचरण में ले जाएंगे तो वो हमारे लिए सतमार्ग पर ले जाएंगी। तो यहाँ पर अजामिल पद से भ्रष्ट हो गया। एक बार संत आए, संतों ने यहाँ पर अजामिल के घर का पता पूछा और घर पर गए। वेश्या ने कहा गुरुदेव ये तो अजामिल का घर है और यहाँ पर अब ब्राह्मण नहीं रुकते हैं। बोले कुछ संत कहने लगे हम गलत जगह पर आ गए। संत कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। बोले गुरुदेव हमारे यहाँ पर तो 10 पुत्र हैं, जरूरी है बेटा जन्म लेकर के आएगा। बोले अब हमारे मुखारविंद से निकल गया है तो बेटा जरूर आएगा, नाम बस नारायण रख लेना। संत चले गए और यहाँ पर नाम नारायण रखा तो बेटे को बुलाता है, जहाँ भी बेटा जाता है नारायण यहाँ आओ, नारायण हमारे लिए पानी दे दो, नारायण हमारा ऐसा काम कर दो। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणावहम प्लावितेन सुरने चैराजो हावा कुलेन्द्रियः।
और यहाँ पर बोले अंत समय जब आया तो इसने अपने बेटे को बुलाया, परंतु बेटे ने तो नहीं सुना। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने सुन लिया और नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी प्रभु वो आपको थोड़ी बुला रहा, वो तो अपने बेटे को बुला रहा है। भोले बाबा से पार्वती जी ने कहा बोले जाओ तुम बचा लो। बोले हम नहीं जाने वाले। बोले क्यों? बोले उसने हमारा नाम नहीं पुकारा। ब्रह्मा जी से कहा बोले हम भी नहीं जाएंगे। नारायण से जैसे ही मैया ने कहा बोले आपको नहीं पुकारा है, उसने बेटे को बुलाया है। भगवान बोले अंत समय में जिसके मुखारबिंद पर मेरा नाम आ जाए तो उसको बचाने के लिए मैं ही जाता हूँ, क्योंकि नारायण मेरा नाम है, उसने भले ही रख लिया हो, भगवान ने अपने दूतों के लिए भेजा है। और यहाँ पर नारायण के दूतों ने उसकी रक्षा करी और उसके बाद में जितना भी समय बचा था उसने भगवान के नाम में लगा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ लगी नाम बढ़ाए, यहाँ पर भागवत मैया जी को थोड़ा सा विश्राम दे करके कुछ लोग पंडित जी का सम्मान करने और चरण स्पर्श और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्होंने समय मांगा, तो पंडित जी ने इजाज़त दे दी और सुनील यादव सहित सभी उनके साथी माला से स्वागत करते हुए नहीं हूँ, लेकिन चौरसिया जी का आग्रह है, क्योंकि इस तरह की राम कथाएं, कृष्ण कथाएं समाज में होना बहुत जरूरी है। और मैं भी कथा सुनने आया हूँ, आप सबकी कथा सुनने ही आया है। गुरु जी के मुखारबिंद से जो बात आपने सुनी वो आपके बीच हमेशा गूंजती रहेगी। और माताएं बहनें यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरु जी जो भी बात कहते हैं उसका मनन और चिंतन करके आप अपने परिवार में ये उतारने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपका परिवार अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। धन्यवाद। इस तरह की धार्मिक कथाओं में निश्चित रूप से समाज में जो संदेश जाता है वो बहुत अच्छा संदेश जाता है। ये कथाएं समाज में होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों के बीच एक अच्छा भाव पैदा हो और समाज में उनके जीने की स्थिति अच्छी हो। मैं आभारी हूँ श्री कृष्ण सुप्रभात सेवा समिति का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया, उनके लिए बेहद साधुवाद है। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब अंतिम छोर की तरफ जा रहा है। सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे।
कैसा लगा आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको देखने के बाद? हम ज़्यादा समय तो दे नहीं पाए थे, चले आए अपने दूसरे काम के लिए, लेकिन पीछे से हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स भी भेजी गई, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। चलिए तो मोबाइल क्लिप्स की देखते हुए हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। क्या कहता है? देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, ओ देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, ओ देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, ओ दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर नारी, ओ दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर नारी, ओ आ जाओ तीनों ने पुकारा है मेरा सावरिया, तीनों ने पुकारा है मेरा सावरिया, सावरिया तेरा ही सहारा है मेरा सावरिया, तेरा ही सहारा है मेरा सावरिया। हरिलाल की माता महालवार मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ। आपको कैसा लगा? आप कभी फिर हमें बुला सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9589 और 808082। याद करिए, अगर आपको ये पसंद है तो ज़रूर मुलाकात करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए दर्शन कीजिए, इस चैनल का नाम है, और आप गूगल पर ढूंढेंगे तो 9589 808082 डालकर भी आप इसे पा सकते हैं। धन्यवाद। जय माता, जय भागवत मैया।